नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं और मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूं न्यू दिल्ली में। दोस्तों, मैं आप सब लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूं। जैसा आप सब लोगों को पता है, अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं और हम लोगों का 21 डेज़ का नेशन वाइड लॉकडाउन है। हम सब लोग अपने घरों में हैं। तो अब बात आती है कि हम लोगों ने 25 मार्च को हम लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई। तो क्या हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं? क्या हम लोगों को पता नहीं है कि साइंस क्या है? क्यों हम ये सब काम कर रहे हैं? ये तो शायद जो लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं वो लोग ऐसा काम करते हैं, ऐसी बात करते हैं। तो हम लोग कैसे ये सब चीज़ कर रहे हैं? और कल फिर से 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने सब घरों की लाइट वगैरह ऑफ करके हम लोगों को दिया जलाने को बोला, मोमबत्ती जलाने को बोला। कुछ नहीं तो आप अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाइए। तो ये सब क्या है? क्या हम लोग इतने अनएजुकेटेड हैं, हम इतने अनसाइंटिफिक हैं, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है ये सब हम क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात को समझिए कि एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि हमें अपने रूट्स नहीं मालूम है या हम लोग अवेयर नहीं होना चाहते या अवेयरनेस के टुवर्ड्स हम पीठ दिखा दे कि नहीं, हमें अवेयरनेस से कोई मतलब नहीं है। तो जब 25 मार्च को हम लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, मैंने भी अपने कम्युनिटी में पोस्ट किया कि मैंने थाली बजाई। ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट किया, बट वहीं कुछ लोगों ने एज अ क्रिटिक भी कमेंट किया कि भाई क्या है, ये क्या कर रहे हैं, एजुकेटेड लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली जो 25 मार्च को हम लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, दैट वाज टू एनकरेज जो लोग इस सिचुएशन में काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को एनकरेजमेंट करने के लिए था, एक यूनिटी के लिए था कि हम सब एक साथ हैं। तो इसके लिए था, इसलिए नहीं था कि हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं और हम क्या ऐसे करके थाली बजा रहे हैं और हम वायरस भगा रहे हैं। तो बात को समझना है कि हमने क्यों ऐसा किया। अब बात आती है कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए हम लोगों को दिया जलाना है या मोमबत्ती जलाना है। भाई हम ये सब क्यों करें? हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हमें लगता है कि अंधविश्वास है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो टाइम है लॉकडाउन का, इस टाइम पे हम सभी लोगों को, हम लोग एक मानसिक रूप से भी हम लोगों को एक एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ही होगा, सबके साथ होता होगा। कभी ना कभी ये विचार मन में आता होगा कि यार क्या होगा, सब कुछ बंद है, अगर जिनका बिजनेस है तो भाई कैसे चलेगा, क्या होगा, हम कैसे अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कैसे हम सैलरी देंगे, कैसे काम चलेगा, कैसे होगा। जो प्राइवेट सेक्टर में है कि जॉब रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारी मन में सवाल आते हैं। और दोस्तों, हम लोगों का जो मेंटल हेल्थ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हमारा फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है वैसा ही हमारा मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। 130 करोड़ इंडियंस, 130 करोड़ जनता, हम सब एक साथ हैं, वी आर यूनाइटेड। और इस बात को दिखाने के लिए हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें 9 मिनट के लिए लाइट जलाने को कहा गया है। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये अवेयरनेस है। इस बात को समझिए। अगर हम और साइंटिफिक टर्म्स में जाएं तो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। यानी हम सब लोग एक टाइम पे हम अपने हेल्थ के लिए हम सोच रहे हैं एंड दैट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अस। हमारी इम्यूनिटी को ये बढ़ा सकती है। अब मैंने वीडियो बनाया कि आप लोग कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो वो आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ गया कि हमें ये दवा लेनी है तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है। दोस्तों, हमें अपनी मेंटल हेल्थ की भी इम्यूनिटी बढ़ानी है। मेंटली हम कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं जब हमें पता है कि हम सब लोग एक साथ हैं, वी ऑल आर यूनाइटेड। इस मुश्किल की घड़ी में हम सब लोग एक साथ हैं। दोस्तों, कोई भी बीमारी होती है, जब आप दवा लेते हैं तो केवल दवा नहीं होती जो आपको बीमारी से बाहर निकालती है। आपकी अपनी विल पावर कि मुझे ठीक होना है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीमारी से बाहर निकलने में। अगर आपने मन में ठान लिया कि मुझे ठीक होना है तो आप ज़रूर ठीक हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो इनर एनर्जी है, हमारी जो ऑरा है, हमारी जो इनर
कॉन्शियसनेस है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों किसी भी बीमारी से बाहर निकलने के लिए। ये टाइम हम सब लोगों के लिए बहुत क्रूशियल है और हम सब लोगों को एक साथ मिलकर इससे लड़ना है एंड डेफिनेटली हम इससे सक्सेसफुली बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये टाइम नहीं है कि हम ये सोचें कि हम बहुत एजुकेटेड हैं और हम इन सब बातों पे यकीन नहीं करते। ये टाइम है अवेयर और सचेत होने की और समझने की कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सब लोग एक साथ हैं, हम जितने लोग हैं हम एक साथ हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं। और ये लाइट जलाना, दिया जलाना या मोमबत्ती जलाना इस बात को दर्शाता है कि हम सब लोग साथ में हैं। अब कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि 5 तारीख को ही क्यों, 9 बजे ही क्यों, 9 मिनट के लिए ही क्यों। तो हम इस एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिर एक डिफरेंट स्टडी ऑल टुगेदर हो जाएगा। अगर आपको साइंटिफिक बेसिस जानना है तो मैंने बताया है कि ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे बेस्ड है, क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड है। दूसरी चीज़, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ। और आपके मेंटल हेल्थ को एनहांस करने के लिए, आपके इम्यूनिटी को, मेंटल इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए दोस्तों ये करना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग यूनाइटेड रहे और हम लोग इस मुश्किल घड़ी से निकल पाए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, अगर इन सब चीज़ों से भी आपको अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी, कभी आपने देखा है कि एक जो फलदार वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो हमेशा झुका हुआ होता है। तो हम जितने ज़्यादा लर्नेड होते हैं उतना ही हम ओपन होते हैं, नए चीज़ों को हम एक्सेप्ट करते हैं। और वहीं अगर हमें थोड़ी सी चीज़ पता होती है हम बिल्कुल अकड़े हुए से होते हैं, एक सूखी टहनी की तरह। तो समझिए इस बात को कि चीज़ों को या नई इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट हमें करना आना चाहिए अगर हमें ग्रो होना है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप आवर डायमेंशंस ओपन। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मालूम है तो हमें एक अनबायस्ड होकर हमें चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगता है कि ये साइंटिफिक नहीं है तो मैंने जो आप लोगों को अभी बताया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करिए, पढ़िए। एंड अभी ज़रूरी है कि हम लोग नेगेटिविटी नहीं फैलाएं, हम यूनाइटेड रहें। एंड आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने घरों में रहिए। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं हो तो घरों के बाहर नहीं निकलिए। दिस टू शैल पास। हम लोग डेफिनेटली सक्सेसफुली हम इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। मेरी गुड विशेस आप सब लोगों के लिए हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।